हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के काफी महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भूगोल के सभी ऑब्जर्व पर्सन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भूगोल से आपका एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण पूरा जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में जो है ना भूगोल का सभी निचोड़ पर्सन को सिलेक्ट किए हैं। 100% सभी पर्सन आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 30% जो है ना आपकी एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप जो है ना लाइव क्लास को ज्वाइन करके अपने बोर्ड परीक्षा में 480 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा में, या फिर गुजरात में, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है केरल में। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है ना गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पटना, और ऑप्शन बी है हाजीपुर, और ऑप्शन सी है समस्तीपुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया बरौनी। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना हाजीपुर में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चूना पत्थर, या फिर बॉक्साइट, और ऑप्शन सी ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लौह अयस्क। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है ना चूना पत्थर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन बी है बिहार, और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया पंजाब। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना इसमें सर्वाधिक चीनी मिल है। और दोस्तों गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो है ना उत्तर प्रदेश में ही होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 1905, और ऑप्शन बी 1906, और ऑप्शन सी 1907, और ऑप्शन डी है 1908। तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ज्योग्राफी के ऑब्जर्व पर्सन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व पर्सन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो आपके ज्योग्राफी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों इस वीडियो से ना बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जयप्रकाश हवाई अड्डा, और ऑप्शन बी है पटना हवाई अड्डा, और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी हवाई अड्डा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिहार हवाई अड्डा। तो दोस्तों पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना जयप्रकाश हवाई अड्डा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना MVVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या करा है कि गेहूं कौन सी फसल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है रबी, और ऑप्शन बी है खरीफ, और ऑप्शन सी है जायद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नगदी। तो दोस्तों ये गेहूं जो है ना रबी फसल है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी तरह का और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि चावल कौन सी फसल है। तो दोस्तों ये चावल जो होते हैं ना, ये चावल एक प्रकार का क्या होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि चावल कौन सी फसल होगा, खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या करा है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी हरियाणा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है असम में। तो दोस्तों चाय पत्ती सबसे अधिक जो होता है ना असम में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि
सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कपास को, या फिर रेशम को, और ऑप्शन सी गन्ना को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जूट को। तो दोस्तों सुनहरा रेशा जो है ना जूट को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ जूट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जूट बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि कपास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कपास से, और ऑप्शन बी है दूध से, और ऑप्शन सी है चावल से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जूट से। तो दोस्तों ये ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ना दूध से है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भूगोल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए है उद्योग, और ऑप्शन बी है कृषि, और ऑप्शन सी है व्यापार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है खनन। तो दोस्तों भारत में अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है ना कृषि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा में, और ऑप्शन बी है झारखंड में, और ऑप्शन सी है कर्नाटक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोवा में। तो दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन जो होता है ना सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आणविकरणीय, और ऑप्शन बी है नवीकरणीय, और ऑप्शन सी है जैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अजैव। तो दोस्तों ये कोयला जो है ना कोयला का भंडार सीमित है, यानी कि कोयला एक ना एक दिन समाप्त होगा ही, ठीक है। आने वाले समय में कोयला का समाप्त होना निश्चित है, इसलिए जो है ना यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला के लिए, और ऑप्शन बी है तेल शोधक कारखाना के लिए, और ऑप्शन सी है खनिज तेल के लिए, और ऑप्शन डी में आपका है परमाणु शक्ति के लिए। तो दोस्तों ये मुंबई हाई जो है ना तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गुजरात में, और ऑप्शन बी है बिहार में, और ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दिल्ली में। तो दोस्तों कपास का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना गुजरात राज्य में होता है। और दोस्तों ये काली मिट्टी जो है ना सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात राज्य में पाई जाती है। और दोस्तों काली मिट्टी में जो है ना कपास का उत्पादन होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदरवन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कर्नाटक में, या फिर पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन सी है केरल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये सुंदरवन जो है ना पश्चिम बंगाल में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, और ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन सी है चंडीगढ़, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है केरल। तो दोस्तों ये चंडीगढ़ जो है ना यह केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने राज्य हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 28, और ऑप्शन बी है 29, और ऑप्शन सी है 30, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 27। तो दोस्तों भारत में अभी करंटली जो है ना 28 राज्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जिम्मरमैन ने, या फिर महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन सी है संदीप पांडे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाने कि कौन कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते? तो दोस्तों जिम्मरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी कि टेक्सोल का उपयोग जो है ना किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मलेरिया में, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एड्स में, और ऑप्शन सी कैंसर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टीबी के लिए। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बदला है कि टेक्सोल का उपयोग आखिर होता है कहाँ है। तो दोस्तों ये टेक्सोल का उपयोग जो होता है ना कैंसर में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मुंबई, या फिर चेन्नई, और ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कांडला। तो दोस्तों ये भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना मुंबई है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बंदरगाह जो है ना हम लोग उसे कहते हैं जहां पे पानी में जहाज रुकता है ना, यानी कि जहाजों का स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22वें प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चीनी उद्योग, और ऑप्शन बी में दिया हुआ कागज उद्योग, और ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है ना खिलौना उद्योग होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एंथ्रासाइट, और ऑप्शन बी है बिटुमिनस, और ऑप्शन सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पीट। तो दोस्तों कोयला जो होते हैं ना, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार में से जो सबसे अच्छा कोयला होता है ना एंथ्रासाइट होता है, और सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है ना पीट होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरियाणा में, या फिर पंजाब में, और ऑप्शन सी उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिहार में। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ये बदलाना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो दोस्तों सोपानी कृषि जो होता है ना कहाँ पे होता है, उत्तराखंड राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए रोहतास में, या फिर सिवान में, और ऑप्शन सी है गया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चंपारण में। तो दोस्तों बिहार में नहरों के द्वारा जो सिंचाई सबसे अधिक होता है ना रोहतास में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, और ऑप्शन बी है गोवा, और ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है झारखंड। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य वो है ना कर्नाटक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 27वें प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर है। ऑप्शन ए में आपका दिया बेतिया, और ऑप्शन बी है वाल्मीकिनगर, और ऑप्शन सी है मोतिहारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है छपरा में। तो दोस्तों गंडक परियोजना का निर्माण जो है ना वाल्मीकिनगर में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया पटना, और ऑप्शन बी है सिवान, और ऑप्शन सी है दरभंगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समस्तीपुर। तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना पटना है, और दोस्तों सबसे कम आबादी वाला जो जिला है ना वो कौन है, शिवहर है। इसे आप लोग को याद रखना है, शिवहर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पटना, और ऑप्शन बी है सिवान, और ऑप्शन सी है शिवहर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गोपालगंज। तो दोस्तों ये आप लोग को बतलाना है कि बिहार के जो है ना शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन बी है दिल्ली में, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है केरल में। तो दोस्तों फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और
दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो है स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, और ऑप्शन सी है कोच्चि में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है माउंट सिंड्राम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना हम एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना सारे ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।